आपको इनवाइट करना चाहता हूँ सर। आपने प्रीशियस टाइम अपना निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम नेपाल से। नेपाल की टीम आपके लिए बहुत थैंक बहुत यू आभारी सर। है सर। तो थैंक यू वेलकम वेरी सर। आप मच। बताइए कि कैसे इफेक्टिव तरीके से क्लोजिंग कर सकते हैं सर। करीब करीब 74 लोग कनेक्ट हो चुके हैं और लोग भी आ रहे हैं। अभी अभी सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है सर। 8:15 नेपाली टाइम था, इंडियन टाइम 8 PM, नेपाली टाइम 8:15 होता है इधर। इसलिए मैं हाँ, आपको स्वागत करता हूँ सर। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। बताइए थैंक आप यू कैसे सर, कर। थैंक यू वेरी मच। और आप आपके साथ सौभाग्यशाली हूँ कि मौका मिला मुझे ट्रेनिंग करने का, बिकॉज अरे पहली सर बार ऐसा हो रहा है कि मैं नेपाल के जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। और जो भी आपका समय हो रहा है वहाँ पे इवनिंग का, बट वंस अगेन गुड मॉर्निंग, क्योंकि वेस्टीज में कभी शाम नहीं होती हेल्दी लिविंग में। हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और जैसे कि आपको सर ने बताया कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इफेक्टिव क्लोजिंग टेक्निक्स, कि बॉस क्लोजिंग कैसे करें। देखिए, आई डोंट नो आपके हिसाब से क्लोजिंग क्या होती है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि क्लोजिंग सिर्फ एक शब्द है। मेनली जो हमने सामने वाले से लेना होता है वो है सामने वाले का कमिटमेंट। कमिटमेंट इस बात का कि अब मैं वेस्टीज को करने के लिए तैयार हूं, या मैं और जानना चाहता हूं, मुझे बताओ कि काम कैसे करना है, या मैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तो जब सामने वाले का विश्वास जागृत हो जाता है तो क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। और हमारा काम है इस बिजनेस के अंदर लोगों से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना, अनुभव शेयर करना, लोगों को ये बताना कि ये प्रोडक्ट हमें किस तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं और बाकी लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हम क्यों जुड़े हैं, और बाकी लोग क्यों जुड़े हुए हैं, और कैसे बाकी लोग और हम सफल हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और क्लोजिंग आसान हो जाती है अगर हम सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करते हैं अच्छे से, और अगर हम उसको ये बताते हैं कि कैसे उसके जैसे लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। हालांकि बहुत बार हम में से बहुत लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्लोजिंग को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्यादा क्लोजिंग्स मतलब ज्यादा बिजनेस। जितनी ज्यादा क्लोजिंग होगी उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होंगी, उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो सिर्फ प्रोडक्ट को समझाना नहीं है, ये मेक श्योर भी करना है कि सामने वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना भी शुरू करे, या इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े और प्रोडक्ट्स को शेयर भी करना शुरू करे। और मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग करने से पहले यू नो हमें ये मेक श्योर कर लेना है कि हम सामने वाले के सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके हों। लेकिन जिस समय आप क्लोजिंग कर रहे हैं और अगर उस समय सामने वाला ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, तो वो भी एक मौका होता है हमारे लिए ये जानने का कि सामने वाला व्यक्ति का भी कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं है। तो उस समय भी आप उस व्यक्ति के किसी सवाल का जवाब देकर फिर दोबारा क्लोजिंग करा सकते हैं। अब सवाल यह है कि बहुत से लोगों के लिए क्लोजिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है। उसके कई कारण हैं दोस्तों। पहला कारण तो ये है कि लोग कई बार डरते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इससे क्लोजिंग के लिए बोलूंगा तो ये मना कर देगा। तो ना सुनने का जो डर है वो हमारे अंदर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस बिजनेस में हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अपने ऊपर बिलीफ ना होना एक सबसे बड़ा कारण है क्लोजिंग ना कर पाने का, कि जब हमें अपने ऊपर, प्रोडक्ट पे या इस बिजनेस पे बिलीफ नहीं होता तो हमें डर लगता है सामने वाले से शेयर करते हुए या कमिटमेंट मांगते हुए। कई बार हमें डर लगता है कि यार अगर मैं क्लोजिंग के लिए बोलूंगा तो सामने वाले से मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए, रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, है ना। कई बार लोग सोचते हैं कहीं इसकी मेरी दोस्ती खराब ना हो जाए। या कई बार हम अपनी ईगो पे भी ले लेते हैं चीजों को, ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों बोलूं क्लोजिंग के लिए, इसे अगर चाहिए होंगे प्रोडक्ट तो अपने आप बोलेगा, है ना। तो ईगो नहीं रखनी। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो ईगो को बिल्कुल साइड में रखना है, दरकिनार कर देना है, और क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो जाना है। और मैं फिर एक चीज कहूंगा कि देखिए, अगर हम सामने वाले को एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह अप्रोच कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है हम एक सेल्समैन है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है इस बिजनेस में। क्योंकि हम कोई सेल्समैन या सेल्स वूमेन नहीं है। हम इस बिजनेस के अंदर एक कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, जहां पर हम सामने वाले को सही डिसीजन लेने में उसकी मदद करते हैं, राइट, हेल्प करते हैं। तो सामने वाले को प्लान देने से पहले ही एक बात बोलो, उसको बोलो देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कुछ चीजें जो जिनसे मुझे बहुत फायदा पहुंचा है,
और अगर ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा तो आप भी ये डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, या क्यों इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहिए। तो एक बार आप सुन लीजिए, फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो जब आप किसी को लाइन बोल देते हो कि डिसीजन आपका होगा, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, कहीं ना कहीं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है खुले दिमाग के साथ। उस समय फिर उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि कई कई बार लोग डरे हुए होते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि मीटिंग के आखिरी में ये मुझे प्रोडक्ट खरीदवा ही देगा या ज्वाइन करवा ही देगा। तो वो डर निकल जाता है और वो आपको बिल्कुल खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार होता है जब आप किसी को मीटिंग शुरू करने से पहले ये बोल देते हो कि डिसीजन आपका होगा, आप एक बार सुन लो। राइट नाउ, अब यहाँ पर अगर आपने पहले से कुछ स्टेप्स पर अच्छे से काम किया है तो आपके लिए क्लोजिंग कराना आसान है। अगर आपने सामने वाले व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाने पे काम किया है, अगर आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है, अगर आपने ऑब्जेक्शंस को अच्छे से जानने की कोशिश करी है, उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है, उसके डाउट्स क्लियर करे हैं, अगर आपने मीटिंग के दौरान डेमो करके दिखाया है प्रोडक्ट का, अगर आपने सफल लोगों की कहानी शेयर करी है कि कैसे और लोग सफल हो रहे हैं, या अगर आपने उसे ये बताया है कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने शुरू करे और आपको क्या रिजल्ट मिला इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, तो आपके लिए आखिरी में क्लोजिंग कराना आसान हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बॉस, हम जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन को अच्छे से करेंगे, प्लान अच्छे से देंगे, क्लोजिंग उतनी आसान हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। राइट, तो यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैं ट्रायल क्लोज आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन क्लोजिंग से पहले जिस समय हम प्लान दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, उस समय अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो क्लोजिंग कराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो प्लान देते समय प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी समझाते हुए, हालांकि मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को प्लान देना आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्लान आप किसी व्यक्ति को देते हैं उसमें आपको हमेशा किस करना है। किस करना है, किस का मतलब क्या होता है? किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि सामने वाले व्यक्ति को सारा LOB, ट्रेवल फंड, ये सब नहीं समझाना। उस व्यक्ति से पहले उसका हालचाल पूछना है थोड़ा बहुत, है ना। फिर उससे पूछना है कि उसके परिवार में कौन कौन है, वो क्या काम करता है, ये सारी बातें करनी थोड़ा सा। फिर उसके बाद उससे धन्यवाद देना है समय निकालने के लिए, कि आपने समय निकाला आज की इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा अगले 30-40 मिनट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना फोन साइलेंट मोड पे डाल दें। मैं भी अपना फोन साइलेंट मोड पे डाल रहा हूँ ताकि हम एक बार कुछ चीजों को डिस्कस कर पाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा ध्यान यहाँ दें और फाइनल डिसीजन आपका होगा। राइट, तो प्लान जब आप देना शुरू करते हो, थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल बताना है सामने वाले व्यक्ति को। उसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरी समझानी है। पूरा प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट नहीं समझाना। हालांकि आप लोग, आपके अपलाइन आपको बहुत अच्छे से प्लान देना सिखाते हैं, बट मैं फिर भी कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ कि एक एक प्रोडक्ट अगर आप समझाने जाओगे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो सामने वाले को कैटेगरीज समझानी है प्रोडक्ट की। राइट, कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट अच्छे से समझा दो और बाकी सिर्फ कैटेगरी कवर कर दो, और किसी एक प्रोडक्ट का डेमो करके दिखा दो, चाहे वो CMD हो या स्पायरुलिना। प्रोडक्ट खा के दिखा दिया, वो भी एक डेमो है। फ्लेक्सॉइल का डेमो। राइट, उसके अलावा अपना उदाहरण जरूर दो, या अपने परिवार में से किसी का उदाहरण जरूर दो कि कैसे आपको या किसी और को आपकी फैमिली में प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट, फिर आप इनकम्स पे बात करें। उसे इनकम्स पे बात करने से पहले उससे बताएं कि ये बिजनेस है आपकी शॉप चेंज करने का, कि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलते। पहला, आपको हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, आपको 5 से 11% कैशबैक मिलता है, आपको प्रोडक्ट शेयर करने पर, आपको दोबारा दोबारा प्रोडक्ट लेने पर कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर बायबैक पॉलिसी मिलती है। ये सब समझाना है। फिर प्रोडक्ट शेयर करने के क्या फायदे हैं, सामने वाले से पूछो कि आज तक आपने अगर ये प्रोडक्ट किसी के साथ किसी भी कंपनी के जहां से आप अभी तक प्रोडक्ट लेते आए हो, अगर आपने शेयर करा है तो कंपनी ने आपको कुछ दिया है? ऑब्वियसली नहीं दिया। लेकिन अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट शेयर करते हो तो आपको ये फायदे
मिलते हैं, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, जो भी इनकम से वो बता दी। और फिर कार बुक दिखा दी, लग्जरी कार बुक, या कुछ सफल लोगों के बारे में बता दिया, और फिर आप अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन प्लान देते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ मैं एक टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं फैब टेक्निक। फैब टेक्निक क्या होती है कि हम जिस समय प्लान दे रहे हो, उस समय हमने सामने वाले व्यक्ति को जब हम प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, या मान लीजिए बिजनेस के फीचर्स बताते हैं, तो हमें 3 चीजें बतानी होती है। पहला फीचर्स, दूसरा एडवांटेजेस, और तीसरा बेनिफिट्स। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ फीचर्स बता रहे होते हैं, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स नहीं बता रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ये कहा कि इस बिजनेस का एक फीचर है कि आप कहीं पर भी बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह कंपनी के डीएलसीपीज और ब्रांचेस उपलब्ध हैं, राइट। तो ये एक फीचर है कि आज हमारे पास इतने ऑफिस हैं, या आज हमारे पास इतने प्रोडक्ट, हमारे पास 100 प्रोडक्ट, 150, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपने बताए। तो ये एक बिजनेस का फीचर है। अब इसकी एडवांटेज क्या हुई? एडवांटेज मतलब जनरल बेनिफिट। जनरल बेनिफिट जो किसी को भी मिल सकता है, कि इससे ये फायदा होता है कि लोग अपनी मर्जी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अब जब हम बी की बात करते हैं, बी फॉर बेनिफिट, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक बेनिफिट, कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, कि आप भी अपने और अपने परिवार के लिए अपनी मर्जी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो सिर्फ फीचर्स नहीं बताने, जनरल बेनिफिट भी बताना है, मतलब एडवांटेजेस भी बतानी है, और उस व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिलेगा वो जरूर बताना है, राइट। कि अगर हमारी इतनी ब्रांचेस हैं या इतने डीएलसीपीज हैं, तो ये एक फीचर हुआ। एडवांटेज क्या हुई इसकी, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी नेटवर्क बना सकता है। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? स्पेसिफिक बेनिफिट, कि आप कल को जब इस बिजनेस में आते हैं, आप कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कहीं पर भी अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने बतानी है। उसके अलावा मैं आपको दूसरा पॉइंट बता चुका हूं, बट यू आर फ्री टेक्निक। ये एक और टेक्निक होती है, जब हम प्लान देने वाले होते हैं या प्लान देना शुरू करते हैं, तो हम सामने वाले को पहले ही ये बोल देते हैं कि सर, आप पहले एक बार मेरी बात सुन लो, समझ लो, फाइनल डिसीजन आपका होगा, या मैम फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो सामने वाले को रिलैक्स कर दिया आपने कि चलो डिसीजन मेरा होगा। वो आपको खुले दिमाग से, खुले मन से आपकी बात सुनेगा, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्पिन टेक्निक, जहां पर हम सामने वाले व्यक्ति की नीड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा कही जाती है कि इस बिजनेस में कोई भी आपको ज्वाइन नहीं करता, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं। तो हमारा काम है एज अ लीडर लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। तो 4 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला, सामने वाले की एग्जिस्टिंग सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि उसकी लाइफ अभी कैसी है। देन पी फॉर प्रॉब्लम्स, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, राइट। आई फॉर इम्प्लीकेशन, कि इन प्रॉब्लम्स के करके उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है। एंड देन नीड पे ऑफ, बेसिकली कि कैसे वो व्यक्ति वेस्टीज के माध्यम से उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये, इसको मैं किसी दिन अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी जो पहली और दूसरी टेक्निक है, आई एम श्योर वो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और यहाँ पर जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं, तो क्लोजिंग करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन के दौरान, जिस समय हम सामने वाले व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं, हम ट्रायल क्लोज करें जहां तक संभव हो। ट्रायल क्लोज क्या होता है कि प्लान देते देते बीच में आप सामने वाले से ना बीच बीच में पूछा जाता है कि सर ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, आई होप ऑल इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया, आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे बात करें, चलिए थैंक यू। तो अगर वो कहता है हाँ समझ में आया, आगे बढ़िए, तो दैट इज फाइन। या हो सकता है बीच में वो आपको रोक कर आपसे कुछ सवाल करे, या कहीं ना कहीं वो आपको डाउटफुल लग रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, राइट। तो ये ट्रायल क्लोज क्यों जरूरी है कि अगर अभी तक उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया तो वो आपसे पूछ लेगा, वरना क्या होगा, वो पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान उसी एक पॉइंट को लेके बैठा रहेगा, प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनेगा नहीं। और या अगर उसकी कोई ऑब्जेक्शन जो बाद में आ सकती थी वो अगर आ रही है, तो उसी समय आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, आपके उस व्यक्ति के सवाल का जवाब दे देंगे, राइट। कि मान लीजिए आप प्लान दे रहे, प्लान देते देते आपने कहा कि सर समझ में आ रहा है ना, आई होप ऑल इज क्लियर, आगे बढ़े। वो व्यक्ति कहता है यार समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास टाइम नहीं होगा। अच्छा टाइम, सर ठीक है, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं पहले। अगर आप कहते हैं टाइम नहीं होगा,
तो मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। जब मैं आया था मुझे भी लगता था कि मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि मेरे जैसे जॉब करने वाले लोग, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, आज जो बहुत बिजी हैं और बिजी होते हुए भी इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आ गई कि फुल टाइम नौकरी में या किसी और काम को फुल टाइम करके जो अर्निंग या जो सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, उससे कहीं ज्यादा सफलता लोग आज इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड करके प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम में करी, लेकिन आज वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो टाइम होता नहीं है सर, टाइम निकालना पड़ता है। कई बार हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए इतना बिजी होते हैं कि सपनों को पूरा करने का टाइम नहीं होता। कितनी बार हम जिंदगी को काटने में इतना बिजी होते हैं कि जिंदगी को जीने का टाइम नहीं होता, या हजारों कमाने में इतना बिजी होते हैं कि लाखों कमाने का टाइम नहीं होता। तो टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है सर। आई एम श्योर जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा टाइम फ्रीडम अचीव होती जाएगी। तो अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल वेस्टीज करना चाहिए सर। तो मुझे बताइए, आपके नाम पे फॉर्म साइन होगा कि मैम के नाम पे? खत्म बात। सो बेसिकली कोई भी जो ऑब्जेक्शन आती है ना, उसको हैंडल कैसे किया जाए उसका एक तरीका है। तो वो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ स्पेशली नेपाल टीम के लिए 2 दिन का मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोग्राम भी रखूंगा। लेकिन अभी हम जब क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग करने से पहले, अब आप मान लो पूरा प्लान दे चुके हो, प्रेजेंटेशन समझा चुके हो, तो थोड़ा सा ना सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक ये कितना इंटरेस्टेड है, वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अब कोई अगर ऐसे बैठा है तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है। तो आप पूछ सकते हैं, ट्रायल क्लोज कर सकते हैं कि सर कोई डाउट है, मुझे लग रहा है आपका कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी। या कुछ चल रहा है दिमाग में तो सर आप शेयर कर सकते हैं। या कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसे बैठा है हाथ बांध के, तो ये भी थोड़ा सा ना ये क्या होता है कि कि तू जो मर्जी बोल, मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो सामने वाला क्लोज्ड है, डिफेंसिव है, या सामने वाला इधर उधर देख रहा है, या वो इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। अगर वो आपको इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है आपका, प्लीज आस्क मी। क्योंकि अभी हमने क्लोजिंग की तरफ हम नहीं बढ़े, तो उसी समय वो डाउट क्लोज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लोजिंग पे बात करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि वो कंफ्यूज नहीं है, वरिड नहीं है, हैप्पी है, ठीक लग रहा है, बढ़िया, अब आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्लोजिंग टेक्निक्स पे बात करूंगा, राइट। अलग अलग क्लोजिंग टेक्निक्स हैं जो हम लोग आमतौर पे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक। बट यहाँ पर अब ये सारी टेक्निक्स आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती, लेकिन इनमें से जो टेक्निक आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बेस्ट रहेगी, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सामने वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली टेक्निक है उसको बोलते हैं अजम्पटिव क्लोज, राइट। सॉरी, एजम्पटिव क्लोज का मतलब क्या होता है? जब हम सामने वाले व्यक्ति से ये नहीं पूछते कि आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, आप प्रोडक्ट लोगे या नहीं, हम ये पूछते ही नहीं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं शुरू से कि यार ये तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, ज्वाइन ना करने का तो कोई कारण ही नहीं है। तो हमारे सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं जहां पे हम उससे ये नहीं बोल रहे, ये पूछ नहीं रहे होते कि आप ज्वाइन करोगे, फॉर्म भरोगे। हमारे सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो सामने वाले को ये जता रहे होते हैं कि हम उससे कह रहे हैं कि सर शुरू करो, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने सामने वाले को बोला कि सर चलिए, आई होप सब क्लियर है, सब समझ में आ गया होगा आपको, तो अभी आप परचेज मेरी आईडी पे करना चाहेंगे या अपनी आईडी पे, राइट। आप उससे ये नहीं पूछ रहे हो कि तुम परचेज करोगे या नहीं, आप सीधा मेरी लाइनें ध्यान से सुनिएगा कि सर आप परचेज अपनी आईडी पे करना चाहोगे या मेरी आईडी पे, या कब कब कौन सा दिन बेटर रहेगा प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए, राइट। या आप कैसे पेमेंट करना चाहोगे, आप कैश में करना चाहोगे या आप कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहोगे, राइट। या इस प्रोडक्ट के आपको कितने पीसेस चाहिए सर, ये जो CMD पे अभी मैंने आपको दिखाया था डेमो करके, या स्पायरुलिना की बात करी थी, तो इसके आप अभी 3 बॉटल्स लेना चाहोगे या 4 लेना चाहोगे? तो कहेगा नहीं भाई अभी एक ही दे दो। कई बार होता है हम कहते हैं जी 1 बॉटल दे दूं, तो सामने वाला कहता नहीं आधी दे दो, तो आधी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज लाइक, आप ये नहीं पूछ रहे हो आप प्रोडक्ट लोगे या नहीं, आप सीधा आप उससे कह रहे हो अच्छा बताओ अभी क्या, अब कैसे करना है, क्या प्रेफर क्या करोगे, राइट। तो दिस इज नोन एज अजम्पटिव क्लोज। तो क्वेश्चन के फॉर्म में हम सामने वाले से इस तरीके का सवाल करते हैं।
एक और जो दूसरा क्लोजिंग टेक्निक होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है पपी डॉग क्लोज। पपी डॉग क्लोज क्या होता है? ये पुराने जमाने में और आज भी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि अगर आप किसी पेट शॉप में जाते हैं जहाँ पे पेट्स मिलते हैं, राइट, पालतू जानवर, तो वहां पे आप गए, आपने पेट्स देखे, अब आप निकलने लगे, आपने कुछ कोई पेट आपको पसंद नहीं आया, तो जो पेट शॉप का जो ओनर है वो आपसे कहता है अच्छा सर एक काम करो, आप ना ये पेट 2 दिन के लिए घर ले जाओ, फिर हम बात करेंगे, राइट, आज ले जाओ कल छोड़ जाना आप, है ना, आप नहीं रखते इसको कोई बात नहीं, बट 1 दिन के लिए रख लो। अब जब आप उस पेट को घर लाते हो ना, तो घर के जो बच्चे हैं वो उस पर बैठने की कोशिश करते हैं, प्यार करते हैं, उससे घुल मिल जाते हैं, आप भी उसे ब्रेड देते हो, बिस्किट देते हो, आपका भी थोड़ा लगाव सा हो जाता है। और अब आप चाहो ना चाहो, घर के जो बाकी मेंबर्स है ना, वो कहते हैं नहीं 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 इसे रख लो, तो आप अगले दिन पेट नहीं लेके जाते हो, आप अगले दिन पैसे लेके जाते हो कि भाई वो तो हमें पसंद आ गया, अब तो वो हमारे पास ही रहेगा। तो क्या है ना कि हमारे को क्या करना है, एंट्री करनी है सामने वाले के घर में प्रोडक्ट की, चाहे किसी भी एक प्रोडक्ट की करें कि सर चलिए कोई बात नहीं, आप बिजनेस की बात नहीं समझ में आ रही, कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो, मेरे कहने से आप ये 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करो, या आपके घर में जो माता जी हैं, जो भी आपके घर में मेंबर हैं, जो भी जैसे एल्डरली है कोई, या घर में बच्चे हैं, या खुद, मेरे कहने से आप ये सीएमडी और एक ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना शुरू करो। 10 दिन बाद बात करते हैं, अभी इनकी पेमेंट कर दो सर, बाकी तो अभी मैंने आपसे कुछ बड़ा कंसिस्टेंसी या किसी और बारे में बात ही नहीं करी, आप ये ले लो अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी तो यही चाहता हूं कि पहले आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो, फिर हम बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कितनी आपके लिए सही है या नहीं। तो अभी हमें जैसे तैसे सामने वाले के घर में एंट्री करनी है प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट की एंट्री हो गई, अगर एक बार प्रोडक्ट उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 10-12 दिन 15 दिन बाद जब आप उससे दोबारा पूछोगे ना, तो अब ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट दे दिया, 2 दिन में कॉल करके ये भी पूछो कि भाई इस्तेमाल करना शुरू करा भी कि नहीं। कई बार क्या होता है, सामने वाला ले जाता है, इस्तेमाल नहीं करता, तो 2 दिन बाद ये भी पूछो हाँ जी यूज कर रहे हो ना सर, शुरू करा कि नहीं। पता है आपको बहुत बार रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, नहीं अभी तो जैसा तुमने दिया था वैसा ही घर पे रखा हुआ है। तो उसको बोलो नहीं यार, आप पहले यूज करो फिर हम बात करेंगे, अभी तो फिर कोई फायदा नहीं है बात करने का। तो उसको प्रेरित करिए। अगर वहां विश्वास पैदा हो गया प्रोडक्ट पे, तो धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स भी लेगा वो व्यक्ति, या बिजनेस पे भी विश्वास आ जाएगा। मेरा ये मानना है पर्सनली कि आज किसी का विश्वास बिजनेस पे आए या ना आए, लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट पे विश्वास आ गया, तो आज नहीं तो कल उसका विश्वास बिजनेस में अपने आप आ जाएगा। अब तीसरा जो एक क्लोजिंग का तरीका होता है आमतौर पे, और ये अलग अलग क्लोजिंग के तरीके मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, राइट। तो ये होता है स्केल क्लोज। कि चलिए सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फाइनली मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को 1 से लेकर 10 तक के मापदंड पे रैंक करना हो, 1 से लेकर 10 तक के स्केल पे अगर आपने कोई नंबर देना हो, तो आप क्या नंबर देना चाहेंगे आपके अनुसार, राइट। अब यहाँ पे अगर नंबर 7 से कम है तो समझ लो खतरे की घंटी है। अगर वो 2 या 3 है तो इसका मतलब फिर इसे प्रोडक्ट ही समझाओ, कंज्यूमर ही बनाओ। अगर वो 4, 5, 6 के आसपास है, तो फिर आपके पास एक मौका होता है कि उससे पूछ पाने का कि अच्छा मुझे लग रहा था आप 8 या 9, 8 तक तो आप जाओगे ही, लेकिन आप 7 पे 6 पे ही क्यों रह गए? कोई क्वेश्चन सर, मतलब कोई कोई डाउट है अभी भी आपके दिमाग में, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? तो यहाँ पे हमें फिर उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि डाउट्स ना सामने वाला बताता नहीं है हर बार, डाउट्स निकलवाने पड़ते हैं। सामने वाला अगर जो चुप बैठा है ना बिल्कुल, तो या तो उसे सब कुछ समझ में आ रहा है या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो वो बहुत कन्विंस हो गया या बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ। तो डाउट्स ना, मतलब जैसे होता है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो निकालने के लिए। तो फिर आप उसका डाउट क्लियर करो, फिर रिजल्टिव क्लोज पे आ जाओ। उसको बोलो चलिए अब ये डाउट क्लियर हो गया, चलिए आप बताओ परचेज अपनी आईडी पे करोगे कि मेरी आईडी पे करोगे? क्लियर। हमें लाना तो उसे वही है एट द एंड ऑफ द डे, हमें तो क्लोजिंग करा के उठना है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मेरे हिसाब से 7 के ऊपर है, 7, 8, 9, 10, तो अब ये अब मत पूछना कि 10 क्यों नहीं दिया, और उसको बोलो वेरी गुड सर, आपने 7 के ऊपर रैंकिंग दे दी, 7 या उससे ऊपर की रैंकिंग, वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए अब मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। आपको अपनी आईडी लगानी है, और आईडी कैसे
रजिस्टर होगी, चलिए उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, आप फोन खोलिए, या ये फॉर्म है, चलिए मिलकर इसको भरते हैं, अपना नाम बताइए, आपके नाम की स्पेलिंग बताइए। तो अगर 7 के ऊपर है तो डायरेक्ट क्लोज पे आ जाओ सीधा, ठीक है। फिर आपको उससे ये नहीं पूछना है कि आपने 10 तक की रैंकिंग क्यों नहीं दी, वरना वो फिर तो कहेगा नहीं दी तो नहीं दी। अब मतलब फिर उसमें तो फिर वो ये लड़ाई वाली बात की, नहीं तुम जब तक 10 नहीं दे दोगे तब तक ज्वाइन नहीं कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ रही है, राइट। अब यहाँ पर एक और क्लोजिंग का तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्केयर सिटी क्लोज। स्केयर सिटी क्लोज क्या होता है? स्केयर सिटी क्लोज मतलब एक 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 चीज होती है जिसको बोलते हैं फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज इस एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि लास्ट 2 days फॉर दिस ऑफर, या लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, आज आखिरी तारीख है, इस दिन के बाद या इस हफ्ते के बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगी, राइट। तो ये एक तरीका होता है, इसको अर्जेंसी मेथड भी बोलते हैं। कि सामने वाला अगर आपको डामाडोल लग रहा है ना, तो सामने वाले को बोलो देखो सर, मैम एक काम करते हैं, अभी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, अभी आप आईडी लगा दो, आप प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट समय है, और जो इस तरीके की ऑफर अभी आई हुई है कंपनी में, राइट, वो ऑफर अगले महीने होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। और ये ऑफर का फायदा अगर आप उठा लेते हो तो इसी महीने आप अपना फास्ट स्टार्ट 8% या फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर निकाल सकते हो। या वो भी नहीं, लेकिन जिस, अगर मान लीजिए कंज्यूमर बनना चाह रहा है, अभी प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना चाह रहे हो, तो बोलो जिस तरीके के ऑफर्स प्रोडक्ट पे, या जिस तरीके की स्कीम्स, या जिस तरीके के डिस्काउंट्स कंपनी इस महीने दे रही है ना, अगले महीने मुझे नहीं पता कि ये अवेलेबल होंगे कि नहीं। तो अभी तो आप अपनी आईडी लगा ही दो, क्योंकि ये हमारे पास इस प्रोडक्ट का लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, क्योंकि ये बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, हाथों हाथ बिकता है, और इस तरीके की स्कीम्स बार बार नहीं आती। तो जल्दी बताओ आप आप कौन कौन से प्रोडक्ट चूज करना चाहोगे अभी? हेल्थ केयर में से चूज करना चाहोगे या पर्सनल केयर, या इस प्रोडक्ट की 3 बॉटल्स लेना चाहोगे या 4, राइट। तो ये एक क्लोजिंग का तरीका है, स्केर्सिटी क्लोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, डिक्टेट क्लोज। ये क्या मेथड होता है? इसके अंदर हम सामने वाले से ये पूछते ही नहीं कि तू ज्वाइन करेगा कि नहीं। हम सामने वाले से कहते हैं ठीक है, समझ में आ गया, चल मैं तेरा फॉर्म भर रहा हूँ भाई, अब तू और मैं साथ में करेंगे। तो ये पता है कहाँ यूज होता है? ये होता है जब दोस्ती यारी होती है ना, मान लो बहुत क्लोज फ्रेंड है, स्कूल का, कॉलेज का, या मेरी कोई सहेली है, मेरा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, मेरा पड़ोसी है, बहुत अच्छा जानता है मुझे, या कई बार आप देखते हैं कोई मेरा रिश्तेदार जिससे मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरा कजन। तो वहां पे क्या होता है, आप उसको ये नहीं बोलते कि तू ज्वाइन करेगा कि नहीं, आप कहते हो भाई मैं तेरा फॉर्म भर रहा हूँ, तू आजा, आप दोनों साथ में मिलकर करेंगे, तू एक बार ज्वाइन कर ले, मैं तुझे बताऊंगा काम कैसे करना। वो कहता है नहीं भैया अभी नहीं, अभी देखूंगा। उसको बोला यार क्या चिंता वाली बात है, मैं कर रहा हूँ ना, टेंशन किस बात की है, दोनों साथ में मिलकर करेंगे, तू आजा, एक बार आजा, राइट, काम करना शुरू कर, सब कुछ हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये डिक्टेट अप्रोच है। आप सामने वाले को एक ना इन्फ्लुएंस कर, अरे मैं कर रहा हूँ ना, तू चिंता किस बात की कर रहा है, चल फॉर्म भरते हैं तेरा, मुझे बता भी कौन कौन से प्रोडक्ट लेना चाहेगा। आई टेल यू व्हाट, ये उसका एक उदाहरण देता हूँ। कभी आपने कितने लोगों ने कभी डीजे पे डांस किया है, कभी शादी फंक्शन ब्याह में, या सबने किया है कभी ना कभी, आई एम श्योर, है ना, सभी ने किया है। तो आपने कभी ये नोट करा होगा कि शादी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डांस करते करते अचानक अपने किसी जानकार का ना एकदम से हाथ खींच के ले आते हैं, एकदम से पकड़ के ले आते हैं, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो उससे मतलब नहीं होता, अरे आ जाना है यार, वो ले आता है उसे, राइट, और वो आ भी जाता है, फिर वो भी डांस करना शुरू कर देता है। तो आप किसका हाथ खींचते हो डीजे पे? जिसको आप जानते हो। किसी अनजान व्यक्ति का हाथ खींच के आज तक डीजे पे डांस करा है? कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, राइट। कोई मतलब लड़ाई ना हो जाए इससे। तो आप जहां आपकी रेपो स्ट्रांग है वहां पर इस मेथड को आप इस्तेमाल करें। तो ये कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप अपनी रेपो स्ट्रांग करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप पे जितना काम करोगे उतना आसान आपके लिए क्लोजिंग कराना होगा, राइट। एक और तरीका है क्लोजिंग का जिसको हम बोलते हैं शार्प एंगल क्लोज। शार्प एंगल क्लोज, जहां पे हम सामने वाले व्यक्ति, मान लीजिए उसका कोई डाउट है, जैसे सामने वाला कहता है सर टाइम नहीं निकलेगा, तो टाइम नहीं निकल पाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो सामने वाले को बोलो अच्छा एक बात बता, अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि आप टाइम निकाल सकते हो, या टाइम कैसे निकालोगे, तो फिर ज्वाइन कर लो, मुझे बस 10 मिनट दो, फिर तो कोई रीजन नहीं होगा,
सामने वाला असमंजस में पड़ जाता है, वो कहेगा हाँ कर लूंगा, राइट। अगर वो कहता है नहीं अभी नहीं, अच्छा फिर इसका मतलब कुछ और भी है जो आप छुपा रहे हो, वो क्या है वो बताओ। तो कहेगा नहीं ये एक डाउट और है, मुझे लगता है जो पहले आते हैं वही कमाते हैं, बाद वाले नहीं कमाते हैं। अच्छा ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, अच्छा ऐसा भी लग रहा है आपको, ठीक है इसके अलावा कुछ और। वो कहता है नहीं बस यही दो डाउट्स हैं, पक्का यही है, हाँ जी यही है। तो अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि आप भी टाइम निकाल सकते हो क्योंकि इतने लोगों ने निकाला है, या अगर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कब ज्वाइन किया आप उसके हिसाब से कमाओगे, क्योंकि यहाँ तो लोग जो बाद में आ रहे हैं वो भी ज्यादा कमा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट। अगर ये दो पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूं तो फिर कोई और कारण नहीं, ठीक है। चलो 10 मिनट में फटाफट आपको ये समझाता हूँ कि आपका टाइम कैसे निकलेगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कब ज्वाइन किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट इसके ऊपर बात करते हैं और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे प्रोडक्ट आपको लेने हैं या कैसे ऑर्डर करने हैं, राइट। दिस इज वन थिंग। सो बेसिकली आपने सामने वाले के डाउट को ही उस पर डाल दिया कि अच्छा यही है ना। जैसे मान लो होता है ना बचपन में कि बच्चे कहते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आप कहते हो चाहिए, पहले आप मना करते हो, तो आप कहते हो अच्छा अगर चॉकलेट दे दूंगा तो क्या करे, होमवर्क करेगा ना। और बच्चा असमंजस में पड़ जाता है, हाँ कर लूंगा, ठीक है तो एक काम कर, पहले या तो तू होमवर्क कर ले या चॉकलेट ले ले, लेकिन इसके तुरंत बाद होमवर्क करने बैठ। तो दीज आर सम ऑफ, दिस इज वन ऑफ द वेज टू क्लोज, राइट। नाउ एक और तरीका है, राइट, क्लोजिंग का, क्वेश्चन क्लोज, जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति से एक सवाल करते हो मीटिंग के आखिरी में, कि अच्छा सर ये बताइए कि आज की मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ये नहीं पूछना कि क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो कहता है, वो कहेगा मतलब नहीं, मतलब देखिए दो चीजें समझाई गई, एक तो प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे या अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी लगी। अब वो अगर कहता है दोनों अच्छे लगे, वेरी गुड, तो सर मुझे बताइए फिर आपकी आईडी पे परचेज होगी या मेरी आईडी पे, फॉर्म आपके नाम से साइन होगा या मैम के नाम से, आपके नाम की स्पेलिंग बताओ मैं आपका फॉर्म भर रहा हूँ, राइट। आप प्रोडक्ट ब्रांच में जाकर लेना चाहोगे या ऑनलाइन मंगाना चाहोगे, विच एवर वे, देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। और अगर वो कहता है प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगेगी मुझे, तो अच्छा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे, वेरी गुड, तो कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, वो कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट। अगर आपने बोल दिया कौन सा तो वो एक प्रोडक्ट बताएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कौन कौन से प्रोडक्ट तो वो कई प्रोडक्ट बताएगा, राइट। अच्छा ये वाला और वो आपने जो बताया था वो थर्माकोल वाला, हाँ फ्लैक्स ऑयल, हाँ वो बड़ा अच्छा लगा। और वो एक जो बताया था आपने घुटनों के दर्द के लिए, हाँ सर ग्लूकोसामाइन, ठीक है ये 4 प्रोडक्ट, तो इन सबकी 3-3 बॉटल दे दूं या 4-4 दे दूं, मतलब दिस इज दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लोजिंग। चलिए सो दिस इज हाउ वी क्लोज। इसके बाद एक और क्लोजिंग का तरीका है, सेवेंथ, इसको हम बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोज। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोज क्या होता है, तो एक व्यक्ति हैं जिनकी आप फोटो यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाउंडर भी कहा जाता है इनको, और एक फिलोसोफर भी रहे हैं ये, एक इन्वेंटर भी रहे हैं, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अमेरिका का जो यूएस का जो डॉलर है ना, उस पर आमतौर पर इनकी फोटो पाई जाती है। तो इनका एक बड़ा अच्छा तरीका था, जब भी ये अपनी बात किसी को समझाना चाहते थे या अपनी बात से किसी को कन्विंस करना चाहते थे, या इनको लगता था कि यार मैंने सारे पैतरे आजमा लिए लेकिन सामने वाला अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो ये क्या करते थे, ये कागज उठाते थे, डायरी में से कागज निकालते थे और उस कागज के बीच में एक लाइन खींचते थे, राइट। और उस व्यक्ति से पूछते थे कि अच्छा अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किन कारणों से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। तो वो कहता था टाइम नहीं है, वो कहता था पैसा नहीं है, वो कहता था लोग नहीं है, जो भी 2-3, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको बताऊं मुझे 12 साल के आसपास हो गए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एग्जाम है जिसमें घूम फिर कर वही 20-25 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब अलग इससे बाहर कुछ नहीं है, वही वही, लोग नहीं है जी, पैसा नहीं है जी, टाइम नहीं है जी, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो वो 3-4 पॉइंट जो उसके वो आपने लिख लिया, फिर उससे कहा अच्छा अगर मैं इन 4 पॉइंट्स का जवाब आपको दे दूं वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब मैं बताता हूं कि अगर आप इन चीजों को ओवरकम कर लेंगे तो अब आपको फायदे क्या मिलेंगे इस अपॉर्चुनिटी में आज और आने वाले समय में। तो राइट हैंड साइड पे फायदे लिखना शुरू करो, एक तरफ रीजंस कि क्यों नहीं कर पा रहा, और एक तरफ फायदे अगर कर लेगा। इसको हम वेइंग मेथड बोलते हैं, जैसे तराजू होता है ना, तराजू,
तो तराजू के दो पड़ले होते हैं, आपने देखा होगा। तो जिस तरफ ज्यादा भार होता है वो झुक जाता है, और हम सारे लोग उसी तरफ जाना चाहते हैं जो ज्यादा भारी होता है। तो सामने वाले को दिखाओ कि देखो आपने तो सिर्फ 2 या 3 कारण बताए ना करने के, लेकिन अगर कर लोगे तो कितने फायदे मिल जाएंगे। और ये 3 कारण कोई बड़े कारण नहीं है, इनका तुरंत मैं आपको जवाब दे देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। अब ये जल्दी से आप अपनी आईडी लगाओ। अब अगला प्रोग्राम कंपनी का एक वीआईपी प्रोग्राम हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसकी डेट ये है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते, जहाँ पे हम फील्ड में कैसे काम करना है उसकी प्लानिंग करेंगे। मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, या 2 दिन बाद में आपसे मिलूंगा, राइट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोज बेसिकली तब काम आता है जब कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है, जब वो शंका में होता है, डाउट में होता है, कंफ्यूज्ड होता है। वहां पे आप उसको फायदे और नुकसान लिख के उसको डिसीजन लेने में उसकी मदद करते हो। एक और क्लोजिंग का तरीका है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ऑफरिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस दे सकते हैं आप कि सर आप 60 पीवी वाली कंसिस्टेंसी लेना चाहोगे या 100 पीवी। ठीक है, आप देखो, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। या हमारे पास ये 3 ऑफर्स अवेलेबल हैं, इनमें से कौन सी ऑफर अभी आप लेना चाहोगे। सो गिविंग दी चॉइस ऑफ ऑप्शंस, गिविंग अ लो बजटेड ऑप्शन सामने वाले को। अगर आपको लगता है कि अभी उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, अभी वो इतने प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा, तो आपने अपनी तरफ से तो 100 पीवी ही हमेशा पिच करना है, बट स्टिल इफ यू थिंक, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज 100 पीवी अगर नहीं कर रहे, तो आप उन्हें 60 पीवी का, 40 पीवी का ऑप्शन दे सकते हैं। मैंने क्या बात बोली कि अगर एक बार चाहे 2 प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करना शुरू करे वो, अगर उसके घर में प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए और उसके बेनिफिट उसको मिलने शुरू हो गए, तो आप देखना वो आपका लॉन्ग टर्म लॉयल कंज्यूमर बन जाएगा। हो सकता है कल को वो आपके नेटवर्क का एक इफेक्टिव लीडर भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वो हैं इस बिजनेस में जिनको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट 9th ऑप्शन। एक और क्लोज का तरीका होता है जिसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्लोज, जहां पे हम सामने वाले को ये ज्यूम करते हैं कि ज्वाइनिंग तो हो गई, अब अगला क्या करना है वो बताते हैं। कि सर चलिए जल्दी से पहले आपकी आईडी एक्टिव करा देते हैं, आपको प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली 1 महीने में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। आपको वीआईपी अटेंड करनी है, आपको हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो इनकी डेट्स कब कब है, हमारे शहर में कब कब हो रही है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन कब कब हो रही है, वो मैं आपको शेड्यूल शेयर कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं इन सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करें, या आप इन सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, या अभी आप प्रोडक्ट ले लो, अभी आप आईडी एक्टिव करा लो, हम 2 दिन बाद मिलेंगे, इस डेट पे हम मिल रहे हैं दोबारा, हमारी अगली मीटिंग इस डेट पे हो रही है, जहां पे मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कंपनी का, और ये बताऊंगा कि आपको डेली क्या काम करने हैं जिसके करके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, या कैसे ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने सीधा नेक्स्ट स्टेप की बात करी। एक और तरीका है क्लोज का, जब सामने वाला कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर कंसर्न होता है। कई बार लोग कहते हैं सर जी प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करूंगा, सामने वाले को पर यूज का प्राइस बताओ, पर यूज कॉस्ट। पर यूज कॉस्ट क्या होती है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किशन जी, मैं जानना चाहूंगा नेपाल में स्पायरुलिना कितने का है नेपाली रुपए में? 560 का। 560। कितने कैप्सूल होते हैं उसमें? उसमें 60 कैप्सूल होते हैं सर। 60। एक कैप्सूल कितने का पड़ा सर? एक कैप्सूल सर 90 कैप्सूल है उसमें, जो कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। 90 या 100? सर 100 है मेरे हिसाब से। देखो 90 होंगे या 100 होंगे? 100 है सर, 100 सॉरी 100 है। 560 रुपए का है, 100 कैप्सूल है। एक कैप्सूल 5 रुपए 60 पैसे। एक कैप्सूल 5 रुपए 60 पैसे का पड़ा। एक कैप्सूल सुबह खाया, एक शाम को खाया, कितना पैसा खर्च हुआ? 11-12 रुपया। 11-12। अच्छा, एक अनार के जूस का ग्लास मार्केट में पीने जाओ तो कितने का आता है? उसका तो 100 रुपए तो पड़ता है सर। 100 रुपए, राइट। एक सेब खरीदो, एक सेब आपको कम से कम 20-30-40 रुपए का मिलेगा, मतलब एक अच्छा सेब, ठीक है। अब स्पायरुलिना में क्या क्या मिलता है?
45 तरीके के विटामिन। मैं बताता हूँ आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 21st सेंचुरी बेस्ट ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट प्रमाणित किया गया है वो है स्पाइरुलिना। नासा में एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चांद और मंगल ग्रह पे आज से बहुत साल पहले तक जो प्रोडक्ट लेकर जाया जाता रहा है वो है स्पाइरुलिना। और यूनाइटेड नेशंस ने 1974 में बात बोल दी थी कि आने वाले कुछ साल बाद कुपोषण से लड़ने में सबसे कारगर हथियार जो सिद्ध होगा वो है स्पाइरुलिना। और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिको में आज से बहुत साल पहले कुछ लोगों की आयु बाकी लोगों से बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि वो स्पारुलिना का सेवन करते थे। एक खाने की थाली में इतना पोषण नहीं होता जितना कि एक स्पारुलिना के कैप्सूल के अंदर होता है। और धरती में सबसे पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी इसी प्रोडक्ट के माध्यम से हुई थी। ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के वाइटामिन, 14 प्रकार के मिनरल्स, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका कैंसर से भी बचाव होता है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी इंसोम्निया नहीं होता यानी कि नींद ना आना, और हाइपरसोम्निया भी नहीं होता यानी कि बहुत ज्यादा नींद आना। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी एनीमिया नहीं होता यानी कि खून की कमी, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा पालक से भी कहीं गुना ज्यादा होती है, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी भी स्किन से संबंधित कोई शिकायत नहीं होती। आपको कभी भी एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रोसेसिया, सोरियासिस, दाने, कील, मुहासे, एक्ने नहीं होते। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई शिकायत नहीं होती। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लिवर वीकनेस, दस्त, सब्जिया, पेट का असर नहीं होता। मांसपेशियों में दर्द नहीं होता। रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। थकान दूर हो जाती है। पतला आदमी खाता है मोटा हो जाता है, और मोटा आदमी खाता है तो पतला हो जाता है। सर अब बताओ स्पाइरुलिना सस्ता है कि महंगा है? अब सीएमडी अवेलेबल है अभी नेपाल में? सीएमडी आई जस्ट वांट टू नो अभी फिलहाल। सीएमडी अभी नहीं है सर। अच्छा आ जाएगा। तो एक मिनरल वाटर की बोतल 500 रुपए की, और एक मतलब मैं मिनरल, ये बिस्लरी है आपका, मिनरल वाटर नहीं है, दिस इज नॉर्मल प्योरीफाइड वाटर, उसमें मिनरल्स नहीं है। लेकिन सीएमडी में आप पूरे महीने पानी पी सकते हो और दिन में 4 लीटर पानी पी सकते हो। तो आप ये देखो कितनी कॉस्ट है पर बॉटल की या पर ग्लास की। तो हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना है पर यूज कॉस्ट, राइट, जहां भी ये आता है। तो सर देखिए कितने सस्ते प्रोडक्ट हैं सर, कहाँ मिल रहे हैं। चलिए अब बताइए जल्दी से, स्पाइरुलिना की 4 बॉटल दूं या 3 दूं, जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं थोड़ा सा उस हिसाब से बताना है। अब यहाँ पर एक और क्लोजिंग का तरीका है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज। कि सामने वाले को ये बताओ कि देखो मैं आपको अब एक चीज बताता हूं कि फाइनली क्यों आपको ये डिसीजन लेना चाहिए वेस्टीज के साथ जुड़ने का। कितने लोगों ने वीआईपी अटेंड करी है? वीआईपी करिए, ओके, एक बार हैंड रेज देखना चाहूंगा, सिर्फ एक हाथ खड़ा हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप नौकरी कर रहे हो, राइट, एक इंसान 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक काम करता है। 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है, 60 साल की उम्र तक काम करता है। उसने अपने जीवन काल में कितने साल काम किया? 35 साल। अगर हम ये देखें कि उसने कितने घंटे काम किया, तो 35 साल मतलब रोज उसने अगर 8 घंटे काम किया इंटू 300 दिन, क्योंकि कुछ छुट्टियां भी होती हैं, आपके त्योहार भी होते हैं, इंटू 35 साल अगर आप इसको गुणा कर दो तो 84,000 घंटे होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, 20,000 जॉब में कमा रहा है, उसकी अर्निंग कितनी हुई? 20,000 इंटू 12 महीने इंटू 35 साल, तो ये हो गया लगभग 84 लाख रुपए। 84 लाख रुपए को अगर आप 84,000 से डिवाइड करते हो तो आप पर आवर 1 घंटे में आप 100 रुपए कमाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं वेस्टीज की, आपने अगर 5 साल भी वेस्टीज को दिए, आप डायमंड या क्राउन लेवल पे 1 लाख रुपया वेस्टीज से कमाना शुरू करते हो, राइट। और 35 साल में से 5 साल आपने लगा दिए, बचे हुए 30 साल आपको अगर 1 लाख रुपया मिनिमम पैसिव इनकम भी आती रहती है, तो 1 लाख इंटू 12 महीने इंटू 30 साल, तो ये फिगर आती है 3 करोड़ 60 लाख रुपया। अब अगर हम देखें कि इसको कमाने में हमें समय कितना लगा, कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि मान लीजिए आपने वेस्टीज में रोज 5 घंटे काम किया, शुरू में 330 दिन काम किया, क्योंकि कई बार आप छुट्टी वाले दिन जैसे शाम को भी अभी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो ये भी आप समय लगा रहे हो, इंटू 5 साल, राइट, 5 घंटे इंटू 330 दिन इंटू 5 साल, ये हो गया 8,250 घंटे। 3 करोड़ 60 लाख को 8,250 घंटों से डिवाइड करते हो, आपकी पर आवर इनकम, 1 घंटे की आय वेस्टीज में कम से कम 4,363 रुपए होती है। अब ये बताओ समय कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगाना?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आपका समय आप कहाँ लगा रहे हो। अगर सही जगह समय लगा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ समय लगाकर कितना कमा सकते हो, कितनी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये लोगों को आपने अगर समझा दिया, ये पिक्चर दिखा दी लोगों को, तो बहुत सारे लोग तो यही देख के समझ जाते हैं, हिल जाते हैं कि अच्छा, एक तरफ 100 रुपया और एक तरफ 4,363। समझदार इंसान चुनेगा कम से कम 4,363 रुपये एक घंटा, राइट। तो वहां पे आप क्लोजिंग करा सकते हो कि सर अब तो कोई डाउट ही नहीं है, आई एम श्योर कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। सबसे आखिरी क्लोजिंग टेक्निक जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसको बोलते हैं माइनर पॉइंट क्लोज। तो माइनर पॉइंट क्लोज क्या होता है कि आपने फॉर्म अपने हाथ में रखा हुआ है, आप सामने वाले को की तरफ देख नहीं रहे हो। अब आपकी मीटिंग हो गई, आपने फॉर्म उठाया, सामने वाले को नहीं देखना, फॉर्म की तरफ देखना है, उसको बोलना है सर, तो सर आई आई थिंक ऑल इज क्लियर, तो आपके नाम की स्पेलिंग बताएंगे मुझे, या फॉर्म आपके नाम से भरूं या मैम के नाम से भरूं। राइट, तो आप उसको देख नहीं रहे हो, आप उसे दिखा रहे हो कि फॉर्म भरा जा रहा, बस। राइट, तुम ज्वाइन कर रहे हो या आप उसे दिखा रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, दैट्स ऑल। अगर वो कहता है नहीं 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 रुको 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 अभी रुको, तो उसका मतलब अभी भी कोई डाउट है, तो वो डाउट क्लियर करो और आगे बढ़ो। राइट, फिर क्लोजिंग करो। तो देखिए, मैं फिर एक चीज कहूंगा यार, क्लोजिंग हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है अगर हम सही तरीके से प्लान दिखाएं। जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो ना, ये मत सोचो कि यार चलो एक और प्लान देके देखता हूँ, चलो देके देखता हूँ, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप पहले से सोच लो नहीं करेगा, तो वो करता भी होता तो नहीं करेगा। अपनी तरफ से सोच के जाओ कि ये जो मैं प्लान देने जा रहा हूँ, ये अभी तक मेरी जिंदगी का दिया हुआ बेस्ट प्लान होने जा रहा है। राइट, तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी अगर वो नहीं करता ज्वाइन, कोई बात नहीं, फॉलो अप करिए। देखिए, बहुत सारे लोग आज नहीं करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। आज अगर कोई आपको ज्वाइन नहीं कर रहा या प्रोडक्ट नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा समय खराब है। हो सकता है अभी सामने वाले का ही समय नहीं है प्रोडक्ट लेने का या बिजनेस को करने का। राइट, अब समय, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का भी ब्रेकअप होके चुका है, आप उसके बाद जाके कहो कि मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, वो कहेगा मेरी तो पहली बदली हुई है, उसका माइंडसेट ही नहीं है अभी वहां पे। सो राइट, कोई बात नहीं, फॉलो अप करो। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉलो अप करने के बाद ही मिलती है। मैं आप लोगों को एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो 4 बार ना कहने के बाद 5वीं बार हाँ कहते हैं, किसी भी फील्ड में। 4 बार ना कहने के बाद 5वीं बार हाँ कहते हैं। और 92% लोग बिजनेस में ऐसे होते हैं जो पहली या दूसरी बार के बाद फॉलो अप ही नहीं करते। वो फॉलो अप ही नहीं करते, वो पहली बार भी नहीं करते, वो कहते हैं सामने वाला नहीं करेगा। तो आप ये सोचो, अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के साथ, कम से कम 5 बार फॉलो अप करना, जो आज नहीं कर रहा। जो फॉलो अप करिए, रेगुलरली फॉलो अप करिए। एक और मीटिंग में करता हूँ जहाँ फॉलो अप के बारे में अच्छे से बताता हूँ, वो किसी और दिन करूंगा आपके लिए। और अगर उसके बाद भी वो नहीं करता, उसकी तरफ से नो आती है, तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले व्यक्ति से बात करें। राइट, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ की सबको जरूरत है। मुझे 6 लोग नहीं चाहिए। गलती क्या होती है, 6 ज्वाइनिंग कराई और बैठ गए। ये बिजनेस 6 लोगों का नहीं है, ये बिजनेस आपके जैसे 6 लोगों का है। और जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते, उसके लिए चाहे आपको 6,000 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़े, आपको रुकना नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, वेस्टीज में कोई फेल नहीं होता, वेस्टीज में लोग सफल होने से पहले छोड़ देते हैं। तो तब तक काम करो जब तक सफलता आपके कदम ना चूमे। राइट, एंड नहीं है वेस्टीज में। एंड का सिर्फ एक मतलब है, एफर्ट नेवर डाइज। राइट, और एक थ्योरी याद रखिए, 3SW1 इन थ्योरी, सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। तो क्या हो गया, गो टू नेक्स्ट, आगे बढ़ो, अगले व्यक्ति से बात करो। और एंड दैट्स ऑल, जस्ट कीप मूविंग ऑन। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई वाज वेरी थैंकफुल कि किशन सर आपने मुझे समय दिया मीटिंग करने का। एंड आई होप कि जो भी चीजें हमने आज सीखी हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ज्ञान का होना आपको सफल नहीं बनाता, उस ज्ञान को इस्तेमाल करना। अगर आप इसका 20% भी इस्तेमाल कर लोगे, तो आपको आपके बिजनेस के अंदर बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच किशन सर, ऑन टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। मैं भी
करीब करीब 1 घंटे से डायरी लेकर बैठा था सर, क्योंकि आपका जो भी ट्रेनिंग होता है वो कंटेंट बेस्ड पे जो आप एफर्ट लगाकर सच्चे दिल से करते हो, इसलिए मैंने पहली बार ही डायरी लेकर ही बैठा था आपका सेशन शुरू होने से बाद ही। मेरे साथ कुछ शब्द नहीं है सर आपको शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि आपने अपना बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद भी समय निकाला है, मुझे पता है। लेकिन ये वेस्टिज की खूबसूरती है कि हमारे साथ सपोर्ट सिस्टम लग जाता है, और हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम है जो 12 साल से 13 साल से वेस्टिज में है। हम ब्लेस्ड है सर कि आपने हमको हमारे को टाइम निकाला, नेपाल टीम के लिए टाइम निकाल पाए, ये हमारे लिए बहुत सारा सौभाग्य है। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा पहला और आखिरी मीटिंग ना हो, ये कारवां चलता रहे, यही दुआ है सर। बिल्कुल 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 सर, इट विल बी डन, राइट। तो बस थैंक सीखते यू। रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैं अपनी मीटिंग्स में एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति ये कहता है मुझे सब आता है, उससे चाहे कुछ भी आता हो, लेकिन इस बिजनेस में उसे पैसा नहीं आता। तो जो कहता है मेरे को सीखना है और सीखना है, जो सीखता रहता है, ये बिजनेस का रास्ता उसके लिए और आसान होता चला जाता है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सर। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू नेपाल, थैंक यू वंस अगेन, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल, गुड बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फर यर प्रिसियस टाइम। ओके, सो साथीहरू, हामीसँग सिद्धार्थ सरले भर्खरै समय दिइसक्नुभयो। तपाईँले क्लोजिङको 12-13वटा टेक्निक सिक्नुभयो। म आफैले पनि बासु सर करिब करिब 6-7वटा त नयाँ टेक्निक सिकेँ, नयाँ चिज सिकेँ, र यो चिजलाई सिकेर मात्रै केही पनि हुँदैन साथीहरू, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न जरुरी छ, यसलाई फिल्डमा लागू गर्न जरुरी छ। धेरैले स्क्रिनसट लिनुभएको छ होला, फोटो खिच्नु भएको छ होला, त्यसलाई पहिला नोट गर्नुहोस् है। स्क्रिनसटमा रहन नदिनुहोस् ज्ञानेन्द्र सर, त्यसलाई नोट गर्नुहोस्, नोट गरेर त्यसलाई फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् कि मतलब यो चिजलाई मैले कसरी फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु, म प्लान दिन गइसकेपछि यो टेक्निक युज गर्छु भनेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। मेन थिङ के भन्दा हेर्नुहोस्, तपाईसँग भएको ज्ञान प्रयोगमा आएको छ कि छैन त्यो इम्पोर्टेन्ट हो कि निलम सर। तपाईसँग के ज्ञान छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदै होइन। तपाईँको मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा, मुख्य विषय के हो भन्दा हेर्नुहोस् शोभा म्याम, तपाईसँग भएको ज्ञान प्रयोगमा आइरहेको छ कि छैन हैन। तपाईलाई स्पाइरुलिनाको बारेमा आउँछ, तर स्पाइरुलिनाको बारेमा बताउनु भएको छैन भने तपाईसँग स्पाइरुलिनाको नलेज हुनुले खासै अर्थ राख्दैन। र मैले यहाँनिर सानो इन्फर्मेसन सेयर गरिदिन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई। सोनु शर्मा सर नेपालमा लाइभ आउँदै हुनुहुन्छ, लाइभ ट्रेनिङ हुँदैछ भन्ने कतिजनालाई थाहा छ? ल ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् फटाफट 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 है। ओके, सो सबैलाई थाहा रहेछ, म त मलाई मात्रै थाहा छ भनेको सबैलाई थाहा रहेछ बस सर, हेर्नु त। सो मैले तपाईँलाई जानकारी गराइदिन्छु साथीहरू, सोनु शर्मा सरको अघिल्लो पटक है। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। भयो एकछिन एकछिन प्लिज, अब रोक्नुहोस्। ओके, सो साथीहरू म तपाईँलाई जानकारी गराइदिन्छु, सोनु शर्मा सरको अघिल्लो पटक लाइभ ट्रेनिङ भएको थियो होटल पवन प्यालेसमा नोभेम्बर 12 मा। सम्भवतः नोभेम्बर 12 नै हो बासु सर, सायद त्यो डेट पनि सायद नोभेम्बर 12 नै हो जस्तो लाग्छ। नोभेम्बर त हो नै, नोभेम्बर 12 हो सम्भवतः। त्यसको क्राइटेरिया के थियो म तपाईँलाई भनिदिन्छु। त्यसको क्राइटेरिया के थियो भन्दा, आरसी सर त्यसको क्राइटेरिया के थियो, कविता म्याम हेर्नुहोस्, त्यसको क्राइटेरिया त्यो पहिला त यो बुझ्नु, सोनु शर्मा सरको कुनै पनि ट्रेनिङ यत्तिकै गएर एटेन्ड गर्न पाइन्न, पैसा तिरेरै भए पनि है। तपाईँले मानव ल मैले 10,000 तिर्छु म आउँछु भन्न मिल्दैन, कुनै पनि ट्रेनिङ सोनु सरको यस्तो हुँदैन। पहिलो कुरा यो बुझ्नुहोस् है। चाहे तपाईँले एलओबी कन्भेन्सन भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले बुट क्याम्प भन्नुहोस्, तपाईँले केही न केही गरेर जानुपर्ने हुन्छ। पैसा त तिर्न पर्छ, तर केही न केही गरिसकेपछि मात्र पैसा तिरेर पाइन्छ। पैसाको बलमा मात्रै सोनु सरको इभेन्ट एटेन्ड गर्न पाइन्न, बुझ्नुपर्ने विषय। सो दोस्रो कुरा म तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु साथीहरू। पहिला के थियो भन्दा, आफूले सेल्फ 100 पीबी गर्नु पर्यो, त्यस सँगसँगै नयाँ 2 जनालाई 100 पीबीबाट जोइन गराउनु पर्यो, र त्यसको त्यो गराइसकेपछि तपाईँ जान योग्य हुनुभयो, मतलब तपाईँ क्वालिफाई हुनुभयो रिता म्याम। अब तपाईँ त्यो ट्रेनिङको इन्ट्री कस्ट हुन्छ, त्यो इन्ट्री कस्ट 2400 रुपियाँ थियो है, 2400 यानि कि 2400 रुपियाँ पहिला। अब अहिले के छ भन्दा साथीहरू, अहिले जानको लागि, क्वालिफाई हुनको लागि, सोनु सरको ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नको लागि मिनिमम 100 पीबी सेल्फ गरेको हुनुपर्छ है। मिनिमम सेल्फ 100 पीबी भएको हुनै पर्छ। तपाईँले 2 जना नयाँ जोइन नगराए पनि मतलब प्रब्लम भएन, गराउनुस् त राम्रो भयो, गराउनु भयो भने त्यो फाइदाको कुरा भयो। तर 2 जना नयाँ जोइन गराउनु भएन भने पनि त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। तर तपाईँ यदि सोनु सरको ट्रेनिङ एटेन्ड गर्न आउने हो भने कम्तीमा पनि आफ्नो सेल्फ पर्चेज 100 पीबाट भएको हुनुपर्छ, एउटा कुरा।
र दोस्रो कुरा अहिले मजाको विषय के छ भन्दा ट्रेनिङ कस्ट पनि करिब करिब तपाईको बहुत शून्य नै छ भन्दा पनि हुन्छ, जम्मा 500 रुपियाँ हो ट्रेनिङ कस्ट। 500 को वरिपरि हुन्छ, करिब करिब 500 है, 500 रुपियाँ हो ट्रेनिङ कस्ट। यसको मतलब पहिला भन्दा आधी भयो। तर यहाँनिर ख्याल गर्नु होला, विदाउट सेल्फ 100 PV तपाईँ आए पनि रिटर्न हुनपर्छ है। तपाईँलाई यो नलागोस् कि एटेन्ड हुन पाइन्छ, त्यो कदापि पाइँदैन। र कम्तीमा 20 तारिकभित्र गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है, कम्तीमा 20 तारिकभित्र। मैले फेरि रिपिट गर्छु, अहिले तपाईँले नयाँ 2 जनालाई जोड्नु पर्यो, नयाँ 3 जनालाई जोड्नु पर्यो भन्ने बाध्यात्मक स्थिति छैन। जोड्नुहुन्छ राम्रो, तपाईँले 1800 पाउनुहुन्छ 2 जना नयाँ जोड्नु भयो भने। अझै 4 जना गर्नुभयो, फेरि 6 जना पुऱ्याउनु भयो भने 3000 पाउनुहुन्छ। तर त्यतापट्टि म गएन अहिले। तपाईँ मात्र सोनु सरको ट्रेनिङमा आउने हो मात्रै भन्ने छ भने कम्तीमा सेल्फ 100 PV को पर्चेजिङ हुनुपर्छ यो मे महिनामा है, मे महिनामा। र त्यसको इन्ट्री कस्ट मात्र 500 रुपियाँ छ। यो तपाईले पनि बुझ्नु होला, तर तपाईले आफ्नो टिमलाई बुझाउनु होला। यो बिना तपाईको आइडी चेक हुन्छ त्यहाँनिर। अलरेडी रिसेप्सनमा हामीले एकजना मान्छे राख्छौँ, म तपाईलाई सेयर गरिदिन्छु। त्यो मान्छेले तपाईको आइडी नम्बर सोध्छ। यहाँनिर मैले देखिरहेको जस्तै मानव ऋतुजी हुनुहुन्छ, ऋतुजी आउनुभयो होइन, ट्याक्क साडी लाएर आउनुभयो। ऋतुजी आएर गेटभित्र छिर्दै गर्दा ऋतुजीको आइडी नम्बर मागिन्छ। ऋतुजी हजुरको आइडी नम्बर भन्नुहोस्। ऋतुजीले भन्नुहुन्छ 20 47 54 55 यस्तै तरिकाले भन्नुहुन्छ। त्यो आइडी नम्बर चेक गर्दै गर्दा तपाईको आइडी नम्बरमा सेल्फ 100 PV देखिएन भने तपाईँ त्यहीँबाट रिटर्न हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ त्यहीँबाट। यो मजाको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, यो मेरो जन्ती होइन। तपाईँले सेल्फ PV नगरे पनि भोज खान आएको किसनजीको भन्न पाइने। हेर्नुहोस्, मेरोमा पर्दैन। मैले चाहिँ गराउँछु होला क्या सर, गराम क्या हो। कम्तीमा जन्ती के अरे भोज खान आउँदा 100 PV गरेर आउने होइन, बिजनेस पनि बढ्छ, उता काम पनि हुन्छ यार। तर मैले गराउन छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई डिस्काउन्ट हुन्छ, त्यसमा आउनु होला, मोज गर्नु होला। तर अहिले मेरो जन्ती, मेरो बिहे होइन। सोनु सरले स्ट्रिक्टली यो कुरा भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, स्ट्रिक्टली त्यहाँ आइडी चेक हुन्छ। तपाईँले चाहिँ ल जाम के अरे भन्ने तरिकाले प्लिज नल्याउनु होला। धेरैको बानी के हुन्छ, लिडरले बोकेर लिएर आउँछन् होइन, जाम त्यो कदापि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यति सानो क्राइटेरिया छ। पहिला यो क्राइटेरिया थिएन। पहिला त 100 PV मैले गरेँ, अब मैले 2 जना जोड्न पर्यो। 2 जना जोड्यो भने म जान पाएँ, होइन भने पाएन। तर अहिले के छ, मैले 2 जना जोड्न पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छैन। तर कम्तीमा सेल्फ 100 PV मैले गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो त घरमा चाहिने प्रोडक्ट युज गर्ने हो। र तपाईँलाई म बताइन्छु, सोनु शर्मा सरको कुनै एउटा ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नको लागि कर्पोरेट लेभलको तरिकाले चेक गर्ने भने कम्तीमा 8 देखि 10,000 रुपियाँ लाग्छ सोनु सरको एउटा ट्रेनिङको लागि है। ज्ञानेन्द्र सर हुनुहुन्छ होइन, ज्ञानेन्द्र सर म अलि लेटेस्ट एलोबिक बुट क्याम्पमा गएको थियौँ होइन। ज्ञानेन्द्र सर करिब हामीहरूको त्यहाँनिर हामीले कति पे गरेको थियौँ भन्दा नर्मल्ली पनि हामीहरूको 25-30,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। ज्ञानेन्द्र सर यहीँ हुनुहुन्छ। बासु सर र हामीहरू पनि थुप्रै प्रोग्राममा गयौँ, त्यहाँनिर थुप्रै कस्ट हुन्छ। तर अहिले एकदम नोमिनल कस्टमा छ है, नोमिनल कस्टमा छ। सेल्फ 100 PV को चाहिँ म्यान्डेटरी छ। जसले गर्नु भएको छैन, भोलि पर्सिको समय छ, गर्नुहोस्। एटलिस्ट 15 तारिकसम्म गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, जो पेन अफर छ नि हामीहरूको सोनु शर्मा सरको पेन अफर, आफूले रिपर्चेज गर्ने र नयाँ 3 जनालाई रिपर्चेज गराउने, त्यो व्यक्तिले सोनु शर्मा सरको सिग्नेचर पेन पाउँछ है। घडी आउँदैछ, तपाईँ नआत्तिनु होला। घडीको लगभग स्टकमा सोनु सरसँग आइसकेछ। घडी अब मुभ हुँदैछ नेपालको लागि, धेरै समय लाग्दैन घडी आउन। पेन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ 12 तारिकसम्म छ, यानि कि आज हो कृष्ण सर 11 तारिक होइन। भोलिसम्म तपाईँले 3 जना नयाँ व्यक्तिलाई जोइन गराउनुहुन्छ या 3 जना पुरानो व्यक्तिलाई रिपर्चेज गराउनुहुन्छ भने डाइरेक्ट फ्रन्ट लाइनमा तपाईँले सोनु शर्मा सरको सिग्नेचर भएको तपाईँले के पाउनुहुन्छ, पेन पाउनुहुन्छ। त्यसको त्यो बहुत एट्र्याक्टिभ छ। हेर्नुहोस्, त्यो मजाकवाला पेन होइन, त्यो कम्तीमा 1200 पर्ने पेन हो। म तपाईँलाई देखाइन्छु, रोक्नुहोस् है। त्यो पेन तपाईँले हेर्नुहोस्, बबाल पेन छ त्यो। अब एउटा कुरा त के छ, सोनु सरको सिग्नेचर भइसकेपछि त्यो पेनको महत्त्व छुट्टै नै हुन्छ। त्यसैमाथि अर्को कुरा के छ भन्दा त्यो एकदम एट्र्याक्टिभ लेभलको तपाईँले राख्दाखेरि पनि त्यो फिल हुने खालको पेन छ के ए। जस्ट वेट। वेट ल हेर्नुहोस्, यो लेभलको घडी छ है रुपेशजी। यसरी घडी रे पेन छ, सिग्नेचर पेन। यो कभरसँगै मिल्छ, यो कभरसँगै ट्याक्क आउने। यसरी हेर्नुहोस्,
यो कभरसँग ठ्याक्क तपाईँको यहाँ टाँसिसकेपछि तपाईँलाई छुट्टै फिल हुन्छ होइन, छुट्टै फिल हुन्छ। हामीले माला लाउँछौँ नि, भगवान्को माला लाउँछौँ, भगवान् हामीसँग छन् भन्ने टाइपको फिल हुन्छ। त्यस्तै सोनु सरको पेन राखियो भने कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ कि मतलब सोनु सरको पेन छ मसँग यार टाइप है। र अर्को कुरा के छ भन्दा तपाईँले पेन लिनुहुन्छ लिनुहुन्न यो इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँले अफर एचिभ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यो कुरा मैले तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। र बाँकी हामीसँग वासुदेव पौडेल सर सम्भवतः यहाँनिर हुनुहुन्छ, वासु सर हुनुहुन्छ? ओके, सो वासुदेव सरी ज्ञानेन्द्र सर हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले ज्ञानेन्द्र सरलाई यो सेसनलाई समअप गर्नको लागि ज्ञानेन्द्र सरलाई अनम्युट गर्न चाहन्छु कि कुन लेभलको एक्साइटमेन्ट छ सरले, कतिजना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र पहिला र अहिले बिच कुन तरिकाले प्लानिङ गर्नुभएको छ। डायमन्ड आइडल लेटेस्ट भइसक्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र सर। सो मैले ज्ञानेन्द्र सरलाई होस्ट दिन्छु, यो सेसनको इन्ड ज्ञानेन्द्र सरले नै गर्नुहुन्छ। लास्टमा केही बचेको कुराहरू छन् भने सेयर गरेर ज्ञानेन्द्र सरले आजको सेसनलाई इन्ड गर्नुहुनेछ। सो ओभर टु यु ज्ञानेन्द्र सर। थ्याङ्क यू सो मच किसन सर, मेरो गुरु, मेरो हरदम हरकदम तपाईँ गाइड गर्नुभएको छ, यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरो छ। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। र आजको यो सेल्स क्लोजिङको लागि जो सिद्धार्थ सरले जो प्रोग्राम दिनुभयो यो क्लोजिङको लागि, यो धेरै लाजवाब छ, एकदमै राम्रो छ। मैले पनि नोट बनाएको छु, तकरिबन 15-16वटा तपाईँको टिप्स छ। यानि कि हामीले कसरी कुरा गर्छौँ भन्नेमा पनि उहाँको सानो सानो टेक्निकहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन व्यक्तिलाई, कुन पर्सनलाई कुन तरिकाले हामीले कुरा गर्नु पर्दो रहेछ, कसरी कुरा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँले बताइसक्नु भएको छ। एकदमै मलाई लाग्छ सबै साथीहरूले नोट बनाइसक्नु भएको छ, स्क्रिनसट हानिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले पनि, मैले पनि धेरै चाहिँ स्क्रिनसट हानिसकेको छु, यसलाई चाहिँ मैले कापी डायरीमा मैले उतार्ने छु। र अर्को कुरा के छ भने किसन सरले भनिसक्नु भएको छ, डाक्टर सोनु शर्मा सर आउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ कि यही तपाईँको मे महिनामा होइन, जुनको 9 तारिक। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 1 वर्ष पहिला हामी जो पवन पाटिपालिस होइन, यो पौवा किसन सर पवन नै होला, यो हाम्रो भैरवमा भएको थियो। यसको लागि 2500 तिरेर हामी त्यो प्रोग्राम अटेन्ड गर्न गएको थियौँ। धेरैजना साथी पवन प्यालेसमा के प्रोग्राम अटेन्ड गर्न गएको थियौँ। त्यहाँ एकदमै राम्रो प्रोग्रामहरू भएको थियो। त्यो प्रोग्रामबाट तपाईँहरूको एउटा मिसन र भिजन र रिजन सबै कुराहरू क्लियर हुनेवाला छ। प्रत्येक साथीहरूलाई तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र त्यति बेला एउटा क्राइटेरिया सरले भनिसक्नु भएको थियो, 2 जना आफूले 100 PP र तपाईँको साइडबाट तपाईँको 100 यानि कि त्यो क्राइटेरिया छैन साथीहरू। त्यस कारणले गर्दा आफूले 100 PP गर्ने र म्याक्सिमम साथीहरूले तपाईँले देखाइदिनुहोस्। यानि कि तपाईँ केही प्लान दिन पर्दैन, केही गर्न पर्दैन, सिर्फ आफूले 100 PP गर्ने र अरू साथीहरूलाई पनि तपाईँले लान सक्नुहुन्छ 100 PP गराएर। सिर्फ हामीले एउटा ट्रेनको डब्बामा लगेर राखिदिने काम गर्ने हो। आगो र त्यो इन्जन चलाउने काम डाक्टर सोनु सर हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै लिडरहरू आइसक्नु भएको छ। आज पनि तपाईँले एउटा ब्यानरहरू देख्नु भएको छ। विभिन्न साथीहरूले चाहिँ यो पोस्टमा तपाईँको ग्रुपमा गइरहेको छ। तपाईँले आफ्नो माइडियामा हाल्नुहोस्, तपाईँले स्टोरीमा राख्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँले कति सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई ब्रान्ड तपाईँले के भन्छ योलाई प्रमोट गर्नुहोस् है। त्यसको लागि र यही प्रोग्राम लिनको लागि एलओबी बुट क्याम्पको लागि लगभग 12-13 हजारको त हाम्रो कस्टिङ थियो। जाँदा आउँदा पनि 25 देखि लिएर 30 हजार हाम्रो खर्च भएको थियो। हाम्रै देश नेपालमा हाम्रै आँगनमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि के तपाईँहरू एकदमै एक्साइटमेन्ट हुनुपर्छ। र तपाईँको यो बिजनेसलाई डबल गर्नको, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गर्नको लागि विभिन्न साथीहरूलाई तपाईँले चाहिँ कल गरेर तपाईँले लिएर जानु होला। त्यसको लागि तपाईँले आजैबाट, तपाईँले अहिलेबाट तपाईँले के गर्नु होला त, तपाईँले मेहनत गर्नु होला। ओके, र त्यो लेभलको एउटा प्रोग्राम लिनको लागि, तपाईँले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कि आजैबाट। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। अरू कसैको पनि तपाईँको त्यस्तो कोही सोध्नु त मन लाग्छ भने तपाईँले सोध्नुहोस्। आजको दिन अथवा यो यति टाइम तपाईँ लिएर सुनेर बस्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसैको कुरा छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने आजको यो सेसनलाई आज हामीले यहीँ अन्त गर्नेछौँ र हामी फेरि भोलि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।